मे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। जय भगवंत अनंतय नामय नगनेक करुणामय। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। आइए हम लोग आज प्रतिदिन के भांति पुनः रामचरितमानस के साथ हम लोग चल रहे हैं और भावार्थ सहित मतलब चौपाई और इसका हिंदी भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग पुनः रामचरितमानस की ओर। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा यगुन अवाधा बरनव सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड के इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 7 कांड, ये जो है रामचरितमानस में जो 7 कांड है, ये 7 कांड क्या है? मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। और क्या कह रहे हैं कि जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से, ऐसे देखने से नहीं, ज्ञान रूपी नेत्रों से अगर आपने देख रहे हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। जब रामचरितमानस के ज्ञान रूपी नेत्रों से आप देखेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाध एक रस महिमा का वर्णन किया जाएगा। वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम से जैसे सलिल सुधा समय उपमा बीच विलास मनोरम। पूरई ने सघन चारु चौपाई जुगुति मंजू मनीषी पशुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जस अमृत जल के समान है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो जस है वो अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिल्पियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल शोहा। अर्थ अनूप शुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसमें जो चौपाई है वो क्या है, छंद है वो क्या है, दोहा है वो क्या है, सोरठा है वो क्या है। तो आइए छंद सोरठा के बारे में जानते हैं। अभी आप जो है कि चौपाई और दोहा के बारे में जाने, आगे चलते हैं छंद और सोरठा पर। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव, सुंदर भाषा ही पराग। पराग का मतलब होता है पुष्प रज। आप देखिए होंगे कि कोई भी फूल में आगे जो पीला पीला पराग लगा हुआ रहता है पराग रज उसे कहा जाता है। तो पुष्प रज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलय अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। एक सत्कर्मों के पुंज भौरों की तरह सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना
काव्य के नौ रस जप तप जोग और वैराग्य प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धारी तु बसंत सम गाये। सुकृति, सुकृति मतलब पुण्यात्मा। सुकृति जनों के, साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा में ही इस सरोवर चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं तथा श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया तम दम लता विताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद वखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपम, क्षमा दया दम इंद्रियाणी ग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह गृह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस अज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसे वेदों ने कहा है। और कथाय अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहुवरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका वागवन, सुख विसुविहंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल के सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गाँव वही यह चरित संभारे, ते ये ताल चतुर रखबारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। कहते हैं तुलसी बाबा कि जो लोग इस चरित्र के सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा सादर आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल विषय बग का बसई बग का विषय, अति खल जे विषयी बग बग का गाय। सर निकट न जाहि अभागा, सम्मुख भेक सवार समाना। यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामिका के बालक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान लेते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघे हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग से ही भयानक बुरा, घोर कुसंग ही कुसंगति माने बेकार लोगों की संगति करना। तुलसी बाबा कह रहे घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, और कुसंगतियों के वचन ही बाघ है, सिंह और सांप है। घर के काम काज गृहस्थों की भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोद मोह मद माना, नंदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद मान ही बहुत मोह मद मानी बहुत ही बिहड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक
नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भागवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। इसलिए भगवान राम नाम संकीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, रामचरितमानस के पाठ कीजिए। राम पहले भी बताए थे, आज भी चर्चा कर रहे हैं कि रामचरितमानस में अगणित भरे हुए हैं दिव्य रतन, मिलते उनको जो भाव भक्ति बस करते रहते हैं मंथन। जय श्री राम।